वीडियो के आज इस पार्ट में वीडियो के आज इस पार्ट में हम कवर अप करने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो चैप्टर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, और साथ साथ हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वीडियो के आज इस पार्ट में हम कवर अप करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और मैं आपको इसको फटाफट से एक्सप्लेन भी करता हूं। और आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास नोट भी करने हैं, जहां पर आपने पूरे नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स के बाद एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करके लिख भी लीजिए। और बाद में ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपने एडिशनल क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, अपने आंसर्स को वैल्यू एडिशन जरूर देना है ना। अब वो कैसे करेंगे, जब आप चैप्टर रीडिंग खुद से भी एक बार करेंगे, और चैप्टर रीडिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को भी एक बार गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को गो थ्रू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, जो कि कहता है हमसे, भाई कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज हैड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, डू यू एग्री। कहते हैं जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, इनके होने से कुछ हमें पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने के लिए मिले। वो क्या क्या इंपैक्ट थे वो हमें ऑलरेडी पता है। तो पहली बात इन्होंने हमसे पूछा है, डू यू एग्री। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले हमें ये बताना है भाई आंसर इज ट्रू और फॉल्स। देखो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा, लेकिन जाने के बाद हमें कुछ चीजें छोड़कर दे के भी गए। क्या थी वो चीजें, भले उन्होंने उस वक्त अपने इंपॉर्टेंट या फिर हम बोल सकते हैं अपने फायदे के लिए उन चीजों को बनाया था, लेकिन एट द एंड अब आज की तारीख में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं पहली बात, इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ हमें बताना पड़ेगा भाई क्या थे वो पॉजिटिव इंपैक्ट या साइड इफेक्ट। ठीक है, तो कहते हैं भाई दैट द पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज हैड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। स्टार्ट ऑफ द रेलवे, पहली कंडीशन, भाई देखो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने एक्सप्लॉइट करा हमें, लेकिन अपने फायदे के लिए उन्होंने स्टार्ट करा था रेलवे। रेलवे जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हो गया इंडिया में, तो हम इंडियंस ने भी क्या करना शुरू करा, इसे यूज करना शुरू करा बाद में। तो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स, इन्होंने क्या करा इंडिया में, इन्होंने पोर्ट्स बनाने शुरू करे, तो पोर्ट्स का फायदा भी हमें मिला कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे लिए भी बढ़ गया था बाद में। इसके साथ साथ कहते हैं भाई इंप्रूवमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द गुड सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम बनाया था, रोड नेटवर्क अच्छे करे थे, लेकिन सब कुछ अपने फायदे के लिए कह रहा था, लेकिन एट दी एंड उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें ही मिला आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये चीज को हमें ध्यान में रखते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इन्होंने काफी सारे हमारे लिए भी हमें पॉजिटिव इंपैक्ट मिले थे इनके जाने के बाद। लेकिन ठीक है, तो इसी से बेस्ड हमें हमारा आंसर यहाँ पे बताना था, और वो हमने यहाँ पे बताया है। चलिए कवर अप करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरह के आंसर हम इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स को पुट करके इसमें हम उसे वैल्यू बेस्ड बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कवर अप करते हैं। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, देयर वाज अ रिवर्सल ऑफ द ग्रोथ प्रोसीजर। वीडियो के आधे पार्ट में हम कवर अप करने वाले हैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपने क्या करना है, नोट्स बनाने के बाद अपने क्लास के जो क्वेश्चन बचेगा आपके पास, उसमें आप इसे लिख लीजिएगा एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके। लेकिन आपने सिर्फ यही 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ने जो मैंने आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज में जाना है, वहां से और जो वैल्यू एडेड क्वेश्चंस है उसको भी पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे आपके आंसर राइटिंग में और ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगी। हमेशा चैप्टर पढ़ने के बाद या समझने के बाद क्वेश्चंस को जरूर पढ़े करें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा करें, डिफरेंट टाइप के उनके आंसर्स होते हैं, वो सबको एनालाइज करा करें, एक बार ऑब्जर्व करा करें कि भाई आपने जो पढ़ा है क्या आपको समझ में आया है, क्या आप उसके आंसर्स दे पा रहे हैं। इससे आप ही की आंसर राइटिंग क्वालिटी इंप्रूव होगी, लेकिन साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो छोटी छोटी चीजें जो आपने ध्यान रखनी है। चलिए फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम भी कवर अप करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, कहते हैं भाई कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज हैड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, डू यू एग्री। देखो ये क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, डू यू एग्री, तो फर्स्ट फाइंड आउट करो कि भाई आंसर इज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट आपसे पहले चीज यही पूछी है कि भाई डू यू एग्री और नॉट। देखो जब भी हम बोर्ड में हम चेकिंग के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम चेकिंग करते हैं, हमारे पास मार्किंग स्कीम होती है। मार्किंग स्कीम में क्या होता है कि जो आंसर होता है वो आपको सेग्रीगेट करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है ना। कैसे भाई, यस और नो का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। सपोज अज्यूम करो ये क्वेश्चन आपका क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पे अज्यूम करो कि भाई आपने डू यू एग्री वाला जो पार्ट है इसके लिए यस या नो कहा, तो इसके लिए टीचर के पास मार्किंग स्कीम में मेंशन होता है कि भाई यस और नो अगर बच्चा बोलेगा तो इसके लिए से मिलेगा 1 मार्क्स, और अगर उसका एक्सप्लेनेशन देगा तो उसके लिए मिलेगा 2 मार्क्स।
तो आपने क्या करना है, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका सबसे पहली चीज आपने यस या नो में आंसर जरूर देना है। आप सिर्फ उसको डायरेक्टली डिफाइन मत करने लग जाना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यस और नो जरूर बताओ, ठीक है। तो आपको रीजन पता चल गया मैं आपको क्यों कह रहा हूं ऐसा। तो इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा, लेकिन जाते वक्त क्या हुआ कि क्या कुछ हमें इनके पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिले। हाँ बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट, या फिर आंसर इज ट्रू, ठीक है। अब हम क्यों एग्री करते हैं, वो हमें ये रीजन बताना। तो रीजन ये है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा, लेकिन इन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ चीजों को डेवलप करा। वो चीजें हमें यहाँ पे बतानी है, जैसे कि क्या क्या थी। इन्होंने रेलवे सिस्टम बनाया, इन्होंने पोर्ट्स डिजाइन करे, इन्होंने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को यहाँ पे एस्टेब्लिश करा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या करा, रोड नेटवर्क्स डिजाइन करे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम एस्टेब्लिश करा, जिससे कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो उसका बेनिफिट किसे मिला, हम इंडियंस को मिला। तो यही सारी चीजें आपको मैंने जो बताई है, यही हमें एक आंसर बनाकर यहाँ पे इन्हें बताना है कि भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो हमें हमारे लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो भी चीज हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, उसको यहाँ पे कर रहे थे। जैसे कि जमींदारी सिस्टम था, उससे उन्हें बेनिफिट हो रहा था तो उन्होंने वो भी करा। लेकिन साथ साथ अदर देन दैट इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी जिसका बाद में हमें बेनिफिट मिला उनके जाने के बाद, जैसे कि रेलवे। तो अब यहाँ पे देख भी रहे हो आंसर में हमारे पास क्या लिखा है। तो इन्होंने यही सब चीजें बताई है, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि टेलीग्राफ एंड ऑल। तो इसी चीज को उठा के इन्होंने यहाँ पे आंसर बनाया है, ठीक है। तो आपने भी यही करना है। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर में हमें क्या क्या चीज लिखनी है और बतानी है। चलिए फटाफट से कवर अप करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है भाई, कहते हैं देयर वाज अ रिवर्सल ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस अंडर द ब्रिटिश राज इन इंडिया, एक्सप्लेन। अब यहां पर क्या कहते हैं कि भाई जब ब्रिटिश राज इंडिया में था तो हमें क्या देखने के लिए मिलता, रिवर्सल ग्रोथ देखने के लिए मिल रही थी। तो पहले हम बात करते हैं भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी कंडीशन कैसी थी, अच्छी थी बुरी थी। तो हम बोल सकते हैं भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी सिचुएशन अच्छी थी। क्यों थी अच्छी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपने आप कर पा रहे थे, हम फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे थे, हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे थे इंटरनल, हम बोल सकते हैं विद इन दी टेरिटरी, यानी कि हमारी कंट्री में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई थी। और हमारी कंट्री में नहीं, सिर्फ अदर कंट्री से भी हमारी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड थी बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला, रिवर्सल ग्रोथ का मतलब हो गया कि उल्टा, यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए तो धीरे धीरे हमारी जो ग्रोथ थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो गया हमारी तरफ से, हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो भी कम हो गई। तो इसी को बोल रहे हैं रिवर्सल ग्रोथ, ठीक है। चलिए तो हमें इस चीज का आंसर हमें यहाँ पे बताना है, जैसे कि इन्होंने काफी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करा है, तो मैं भी आपको वो हाईलाइट करके फटाफट से बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर को बताया है, एग्रीकल्चर के लिए कहते हैं भाई प्रियर टू द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज के होने से पहले कल्टिवेटर एंजॉयड द ओनरशिप राइट एंड वर टू पे द रीजनेबल अमाउंट फॉर द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द किंग। तो कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमें क्या करना पड़ता था, एक लिमिटेड टैक्स देना पड़ता था और वो भी किंग को देना पड़ता था। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए थे तो हमें क्या करना पड़ता था, टैक्स, एक हाई टैक्स पे करना पड़ता था और लोग ओनरशिप भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सभी लैंड के लिए एक कॉमन ओनर बना दिया था, वो था जमींदार। तो लोगों से ओनरशिप भी ले ली गई थी पहले, ठीक है। सभी को क्या बना दिया गया था, हमने चैप्टर में पढ़ा है, टीलर्स बना दिया गया था, ठीक है। इसके बाद कहते हैं दिस थिंग लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स एंड द ग्रोथ, फाइन ट्रंकेटेड द ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे हमारे जो टीलर्स है वो कभी भी ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो ये सब क्या थी, एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन आ गई लोगों के पास। इसके बाद इन्होंने दूसरे पॉइंट में हमारे पास कवर अप क्या करा इसी में और बताने के लिए कि भाई रिवर्सल ग्रोथ कैसे है। भाई रिवर्सल ग्रोथ के लिए कहा है इन्होंने फॉरेन ट्रेड के बारे में, फॉरेन ट्रेड के साथ इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में भी कहा है कि जो हमारी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हम बनाया करते थे वुडन से रिलेटेड या फिर आयरन एंड स्टील से रिलेटेड, हम जो हैंडीक्राफ्ट से, इनकी डिमांड भी धीरे धीरे कम कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिवर्सल ग्रोथ देखने के लिए मिली। लेकिन इनकी रिवर्सल ग्रोथ क्यों देखने के लिए मिली, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंप्लीमेंट करा था डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्या थी, जिसमें इन्होंने क्या करा, इंपोर्ट अगर हम कुछ भी करते हैं ब्रिटेन से तो उन्होंने वो क्या कर दिया, चार्जेस फ्री कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं टू द ब्रिटेन तो वो भी उन्होंने क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी कि उसमें भी कोई भी हमें टैक्स या एडिशनल चार्जेस नहीं पे करने थे, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम दूसरी कंट्री के साथ करते तो हमें सारे चार्जेस पे करने पड़ते थे, टैक्स भी पे करने पड़ते थे। तो ये था हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह फॉरेन ट्रेड के लिए भी कह रहे हैं द पीरियड टू द ब्रिटिश राज एक्सपोर्ट कंसिस्टेड लार्जली ऑफ द फिनिश गुड्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स बना के दूसरी कंट्री को सेल करते थे। जैसे अब ये पेन है तो ये पूरा का पूरा पेन हमने बनाया है और अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे किसी और कंट्री में। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने पर क्या हुआ, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पेन का रॉ मटेरियल बना रहे हैं।
पेन की बॉडी बना रहे हैं, पेन के अंदर का रॉ मटेरियल है या इंक जो हमें जरूरत पड़ेगी वो बना रहे हैं, और बाकी चीजें को हम क्या कर देंगे, फिर उसे सप्लाई कर देंगे, फिर ब्रिटेन से वो बनकर कंप्लीट होकर हमारे यहाँ आएगा, फिर हम उसे खरीदेंगे या फिर और किसी कंट्री में बेचेंगे। तो इस तरह से चल रहा था। तो ये सब हमारे यहाँ चेंजेस देखने के लिए मिले। इसी को बोल रहे हैं रिवर्सल ग्रोथ। पहले तो हम पूरा पेन बना रहे थे, अब हम उन्हें रॉ मटेरियल बेच रहे हैं सिर्फ पेन का। तो ये कंडीशन आ गई थी हमारी। तो इसमें क्या हो रहा था, हम ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे थे, हमारी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पा रही थी, बैकवर्ड रही। तो ये चीजें को यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, डिफाइन करा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी contributes to the success of the industrial revolution in the Great Britain. Defend or refute the given statement. देखो फिर से क्या आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी आपको समझाया कि बोर्ड में क्या होता है कि हमारे पास मार्किंग स्कीम होती है और उसमें भी क्या करा गया होता है, मार्क्स को सेग्रीगेट करा गया होता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बेस्ड में यस और नो बताना है सबसे पहले कि भाई स्टेटमेंट इज ट्रू और नो। तो हम भी देखते हैं कि भाई स्टेटमेंट सही है कि गलत है। कहते हैं जो हम ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी उसने क्या करा है, कंट्रीब्यूट करा था किसके लिए, ब्रिटिशर्स की जो मशीन मेड गुड्स बन रहे थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्रिटेन जो कंट्री है वहां पर जो रेवोल्यूशन चल रहा था मशीन्स को लेकर, उसके कंट्रीब्यूशन में। क्योंकि मशीन्स तो वहां पे बन रही थी लेकिन उनके पास अच्छे रॉ मटेरियल नहीं थे। वो रॉ मटेरियल कहां से जा रहा था, इंडिया से जा रहा था। तो वो कह रहे हैं कि जो इंडिया से क्या जा रहा था, इंडिया का जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी चल रही थी ब्रिटिशर्स की, उसके थ्रू बेनिफिट किसे मिल रहा था, ब्रिटिशर्स को मिल रहा था उनकी अपनी कंट्री में मशीन मेड प्रोडक्ट्स के लिए। तो बस बिल्कुल हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हो रहा था। हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे और वो हमारे रॉ मटेरियल को यूज करके अच्छे क्वालिटी के गुड्स बना रहे थे और वर्ल्ड वाइड उसे सेल कर रहे थे और एक अच्छी रेपुटेशन गेन कर रहे थे मार्केट में। ठीक है, तो यहां पर भी यही बताया गया है कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों है ट्रू, वो हमें पता है भाई, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे अपनी इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन इसी में और बताया कि भाई ग्रेट ब्रिटेन इन द टू वेज दे वर गेटिंग द बेनिफिट्स। कैसे, low duty on the import of the British industrial goods into the India led to the growth of the domestic demand of these goods, and the low duty of the export of the raw material from the India ensured the availability of the low cost input for the British industry। देखो यहाँ पे वही चीज है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी थी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई जो इंडिया से अगर हम कोई प्रोडक्ट ब्रिटेन को बेचेंगे तो उसमें क्या था, वो ड्यूटी फ्री था। उसमें किसी भी तरह का क्या नहीं करना पड़ा था, हमें ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ रही थी या पे भी करनी पड़ रही थी, बहुत मिनिमम थी इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्री। अगर हम कोई प्रोडक्ट या फिर ये पेन ब्रिटेन को सेल करते हैं तो हमें बहुत सस्ते, हम बिल्कुल भी इस पे कोई चेक्स नहीं देना, चार्जेस नहीं देना या फिर बहुत लो चार्जेस पे करने। लेकिन यही पेन अगर हम चाइना, श्रीलंका या फिर नियर बाय नेबर्स को बेचते थे तो हमें हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे। लेकिन हम ब्रिटेन को क्या बेच रहे थे, फिनिश गुड्स नहीं बेच रहे थे, हम रॉ मटेरियल बेच रहे थे। और हम उसके बाद क्या इंपोर्ट कर रहे थे, वहां से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो ना तो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट में कोई चार्जेस थे, ना ही फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कराने पे कोई चार्जेस थे। ठीक है, तो इस तरह से बेनिफिट किसको मिल रहा था, ब्रिटेन को मिल रहा था पूरा पूरा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन कवर अप करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। भाई ये क्या कहते हैं कि भाई आप क्या समझते हो कि जो इंडिया की जो वेल्थ है वो जो ड्रेन हो रही थी, यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आया और हमारी जो इकोनॉमी थी, पैसे थे हमारी जो वेल्थ थी, हमारे जो एसेट्स थी, वो धीरे धीरे क्या होती गई, खत्म होती चली गई। कैसे, एक कंट्री की वेल्थ अगर हम कहें तो वो किस फॉर्म में हम काउंट करते थे पहले के समय में, कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड होना या फिर एक कंट्री ऐसी जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हाई हो, जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर पाते हो, तो ये सब उसकी वेल्थ में काउंट होता था पहले। तो यहाँ पर ये सब वेल्थ क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। तो ड्रेन होने का मतलब क्या, सूख जाना, कम हो जाना, धीरे धीरे कम हो गई। कैसे कम हो गई भाई, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, उससे कि सारे बेनिफिट किसको मिलने लगे, ब्रिटिशर्स को मिले। ब्रिटिशर्स को बेनिफिट मिले तो वो सारे इकोनॉमी जो बेनिफिट मिल रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे, है ना। अब इसके बाद आता है एक पॉइंट हमारे पास जहां पे हमें ये बताया जाता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो इसके अलावा वो क्या करते थे, जो भी एडिशनल इनकम उन्हें होती भी थी तो वो इंडियंस के लिए यूज नहीं करते थे, वो सारे खर्चे को मैनेज करने के लिए यूज करते थे जो इंडिया में वो कर पा रहे थे। किसके थ्रू, जैसे कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स उन्होंने अलग अलग इंडिया में के कॉर्नर में स्टेब्लिश करे हुए थे, है ना, सेटअप करे हुए थे। उनके ऑफिसेज या फिर उनके रहने पीने का खर्चा, घूमने का खर्चा, है ना। तो इंडिया में जो कंट्रोल कर रहे थे, लॉर्ड्स हायर कर रखे थे इन्होंने, जो फॉरेन से लोग भेजते थे ऑफिसर्स, है ना। तो इस तरह से उनके जो खर्चे होते थे वो किसके थ्रू मैनेज करते थे, जो इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जा रहा है, जो एडिशनल बेनिफिट होता था वो उसके थ्रू वो खर्चे मैनेज करते थे। वॉर में वो खर्चे मैनेज करे जाते थे। ब्रिटिशर्स के इंडियंस के साथ काफी सारे वॉर्स होते ही रहते थे बीच बीच में, अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि उस वक्त क्या चल रहा था, हमारे लोग क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म भी कर रहे थे। वी कैन सी दैट कि नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पर बोल सकता है कि एक तरह से कोशिश कर रहे थे आजादी दिलाने की, तो उस बीच फाइट्स होते रहते थे, वॉर होते रहते थे। तो यहाँ इस कोशिश में क्या होता था, उनके खर्चे भी होते थे। वो खर्चा भी कहाँ से मैनेज हो रहा था, इंडिया से मैनेज हो रहा था। ठीक है, चलो, तो ये सब इन्होंने यहाँ पे बताया है
Huge expenses were incurred by the British government to fight the war in the pursuit of their policy of the imperialism. All these expenses were borne by the Indian exchequer या फिर exchequer या फिर बोल सकते हैं this is implied the drain of the Indian wealth. तो यहां पे भी यही सब इन्होंने बताया है कि भाई जो एक्सपेंसेस थे इंडिया के वो सारे कहां से मैनेज करे जा रहे थे, भाई इंडिया की इकोनॉमी से। तो यहां पे भी इन्होंने यही सब बताया है कि भाई जो इंडिया के जितने भी खर्चे हो रहे थे, तो यहां पे भी इन्होंने यही सब बताया है कि इंडिया में जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे थे ब्रिटिशर्स के, वो कहां से मैनेज कर पा रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से मैनेज कर पा रहे थे। ठीक है, चलो आगे का एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसे भी फटाफट से कवर अप करते हैं। Were there any positive contribution made by the British in India? Discuss। देखो ब्रिटिशर्स के क्या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी थे इंडिया में, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले नंबर पे भी करा था, तो ये उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन तो बन गया आपका होमवर्क। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक को उठाओ, अपने जो नोट्स अभी तक बनाए हैं उसमें सर्च करो कि पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, रेलवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, तो इस तरह के और भी जो चीज थी वो आपने करना है और आपने पढ़ना है। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन के आंसर का, और आपने करना है क्या है, अपने पास ये क्वेश्चन लिखो और अपनी तरफ से एक बार एडिशनल में ट्राई करो कि भाई आप क्या कर पा रहे हो, इसका आंसर दे पा रहे हो आफ्टर मेकिंग दीज ऑल नोट्स या नहीं। चलिए अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा हमारे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड।